सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अबाउट स्टडी चैनल। आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि क्लास 11th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज़ व्हाई आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म को आखिरकार हमने क्लासीफाई करके रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पागलपंती वाला है। मतलब क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, बट कहना ये चाह रहा है कि मान लो आपका नाम है और आपका सरनेम है। ठीक है, तो आपका सरनेम क्यों है? ठीक है, ताकि लोग आपको बता पाए कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं एंड आप कौन से वंश को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्लासीफाई क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन किस ग्रुप का है और कौन किस क्लास से बिलोंग करता है, ताकि उसकी स्टडी को उसकी स्टडी में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब उस क्लास में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन सब की स्टडी एक संग हो सके। ठीक है, अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रोब्स आर फाउंड ऑन अर्थ। यस, all these living organisms differ in size, shape, color, habitat and many more characteristics. As there are millions of living organisms on earth, millions of organism है भाई, 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रहते हैं। मतलब ये मैं अर्थ पे रहते हैं, मैंने सपना नहीं आया मुझे। ठीक है, मैंने देखा एनसीईआरटी से। ठीक है, आई एम टेलिंग दिस टू यू ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी से मैंने भी देखा है। और 1.7 मिलियन रहते नहीं हैं, 1.7 मिलियन ऐसे हैं जो कि अर्थ पे रहते हैं और उन्हें हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, अदरवाइज़ रहते तो फिर उनकी गिनती अनगिनत है। ठीक है, और वैसे भी आज तक इनकी डिस्कवरी चल ही रही है। ठीक है, सो देयरफॉर साइंटिस्ट हैव एडवाइज्ड मैकेनिज्म टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक एक करके स्टडी करेंगे तो जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा, पूरी स्टडी करने में निकल जाएगा, हमारा पूरा टाइम बायोलॉजी में निकल जाएगा, टैक्सोनॉमी में निकल जाएगा। इससे बढ़िया तो हम इसे क्लासीफाई कर दें लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, दीज मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन द रूल एंड प्रिंसिपल एंड अलाउ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो रूल लिखे हैं आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये टैक्सोनॉमी के रूल है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर नोमेनक्लेचर होता है और फिर क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिकली 3-4 रूल होते हैं। किसके प्रिंसिपल होते हैं? ये होते हैं टैक्सोनॉमी के प्रिंसिपल। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल वंस एन ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड। तो एग्जांपल में हमने दे रखा है कि मान लो हमें एक इंसेक्ट मिल गया, तो उसे हमने टैक्सोनॉमी के हिसाब से क्या करेंगे? सबसे पहले इट विल बी गिवन अ साइंटिफिक नेम एंड देन ग्रुप विद अ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। तो पहले तो उसकी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इंसेक्ट तो है ना, कहीं वो फिश तो नहीं है। अरे भाई, फिश और इंसेक्ट कहाँ अलग अलग? फिश होती है वर्टिब्रा में और इंसेक्ट होता है आर्थ्रोपोडा में। तो चलो उनके इंसेक्ट है और या फिर वो आर्थ्रोपोडा है या एनालिडा, इन दोनों में तो कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि ये पास पास में है। ठीक है, तो इसे दूर करने के लिए पहले हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नाम रखेंगे, एक साइंटिफिक नाम जिसे हम कहेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, एंड देन उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब ग्रुप करेंगे विद अ सिमिलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम ग्रुप। ठीक है, मतलब उसको उसी ग्रुप के साथ रखेंगे जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है। ठीक है, थर्स वेरियस ग्रुप्स एंड और टैक्सॉन इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी डिफरेंसेस। ओके, वेरियस ग्रुप और टैक्सॉन जो होते हैं, तो ग्रुप्स और टैक्सॉन, टैक्सॉन क्या होता है? एक वो टैक्सोनॉमी देखिए, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर हमारा स्टेज होता है, जैसे कि किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, तो एक पर्टिकुलर स्टेज जो होता है वो हमारा टैक्सॉन होता है। ठीक है, उसे हम ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो टैक्सॉन वैसे टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें रखते हैं उन्हें टैक्सॉन में, किसी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन में रखेंगे बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। ओके, therefore the biological classification helps in revealing the relationship between various organisms। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो रिलेशनशिप पॉइंट करने में मदद करता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में। नहीं तो अदरवाइज़ एक एक करके हम उन्हें स्टडी करें तो उन्हें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को देखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उन्हें क्लासीफाई ना करें तो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी एंड ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ईजी और ऑर्गेनाइज बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, सो यहीं था हमारा क्वेश्चन ख़त्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।
ऑल द वेरी बेस्ट।